जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक बड़ी भर्ती आई है जिसमें अलग अलग जिलों के लिए विभिन्न पदों को शामिल किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला एवं बाल विकास में जो वैकेंसी निकले हैं उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकेंगे और इसकी अंतिम तिथि कब तक है। चलिए देखते हैं। ये जो भर्ती है दोस्तों, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण एवं जिला बाल संरक्षण इकाई रिक्त पदों पे उनकी भर्ती ली जानी है, जिसके लिए विज्ञापन जारी की गई है। यहाँ स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये 25/10/2024 की स्थिति में रिलीज़ की गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। ये पूरे टर्म एंड कंडीशन को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आपको अंतिम तिथि बता देता हूँ मैं। इसकी अंतिम तिथि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है आप 28/11/2024 ये लास्ट डेट है। इस तिथि तक आपको ऑफलाइन माध्यम से, जिसमें स्पीड पोस्टर के माध्यम से आपको संबंधित विभाग में फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। चलिए इसको पूरे हम आगे देखेंगे किस टाइप के प्रोसीजर रखे हैं, क्या क्या करना है आपको, सारे हम बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इनकी जो डिटेल है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप इस विज्ञापन को देखना चाह रहे हैं जो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इसमें जाना होगा। इसमें जाने के बाद ये आपको जो डिटेल है वो विज्ञापन वाले पेज पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए ये आप देख सकते हैं विज्ञापन। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ इनका। देखिए, मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा पदों पे भर्ती। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी अंतिम तिथि मैंने आपको बता दिया और विभाग भी बता दिया। चलिए अब हम देख लेते हैं इन्हें पदों का विवरण किस टाइप से रखें। सैलरी की बात करूँ तो बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ देखने को मिलेगा और लगभग बहुत सारे ज़िलों को इसमें शामिल किया गया। पद विवरण और ये सारे के सारे डिटेल आप इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसको बिल्कुल फ्री में प्राप्त करके देख पाएंगे फ्रेंड। पूरे डिटेल को आराम से देख लीजिएगा। सैलरी, पद विवरण, जिले का, ये सारे के सारे योग्यता, अनुभव, सभी चीज़ों को आप बारीक से इसको आराम से देख लीजिएगा। आपको कोटा में है या नहीं है। बाकी यहाँ जो भर्ती है वो लगभग लग रहा है आरक्षित कोटा में है। चलिए फिलहाल हम देखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद ही आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे अगर आपको रुचि रखते हैं तो, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का भी एकदम प्रोसेस सिंपल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पद विवरण की। यहाँ पद विवरण में आप देख सकते हैं ये अनारक्षित कोटा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और ये योग, यहाँ इनकी सैलरी आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जिले वाइज अलग अलग आपको दी गई है, तो जिले के इस डेटा को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए बाल संरक्षण इकाई बालोद, तो ये जो पोस्ट दी गई है बालोद में, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षाधिकारी। इसके अलावा आपको सामाजिक कार्यकर्ता, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच, टोटल 6 प्रकार के पदों को शामिल किया गया है। और इसमें आप देखिए इसका सिंगल पद है आपका, पहले में, दूसरे में भी, इस सभी में सिर्फ आउटरीच वर्कर का 3 पद यहाँ शामिल किया गया है। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। सैलरी आपको यहाँ साथ ही दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। इस PDF को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। तो जो कैंडिडेट बालोद जिले से हैं तो ये आप देख सकते हैं, वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। नियम एवं शर्तों को देख लीजिएगा। अगर स्थानीय निवासी नहीं मांगा गया तो छत्तीसगढ़ के आप किसी भी ज़िले में निवास करते हैं, कोई भी ज़िले में फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी इसमें कहा गया है कि 1 से अधिक फॉर्म फिल करना है तो आपको प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। चलिए इसके बाद आप देखिए बलरामपुर ज़िले का भी आप देख सकते हैं। ये आपका बलरामपुर ज़िले में केवल 2 पदों को शामिल किया गया। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी सैलरी और ये सारी चीज़। तीसरे नंबर पे आप देखिए बस्तर इकाई में भी लेखापाल और आउटरीच के शामिल किया गया 18,536, 10,592। तो इसमें देखिए ये सब अनारक्षित कोटे पे रखे गए हैं। इसके अलावा बेमेतरा ज़िले में भी आपको देखने को मिलेगा संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए 1 पद यहाँ अनारक्षित कोटे पे, परीक्षा अवधि के लिए यानी जो LLB किए हैं उसके लिए 1 पद यहाँ भी रखे गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। इसके अलावा आउटरीच वर्कर का भी पद को शामिल किया गया बेमेतरा में। तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 4 पदों को यहाँ रखा गया बेमेतरा ज़िले में। तो आप अगर रखते हैं रुचि तो इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस में है, फॉर्म फिल करके भेज देंगे फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं। तो ये पूरे बहुत सारे ज़िलों को इसमें शामिल किए गए हैं। यहाँ देखिए मैं शॉर्ट में आपको चलिए बताते चलता हूँ। ये आपका हो गया बीजापुर, बिलासपुर। पद विवरण को आप बारीक से देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सैलरी भी साथ ही दी गई तो वो भी आप देख लीजिए। आगे हम बात करेंगे इनकी योग्यता के बारे में। योग्यता के लिए अलग से नीचे टेबल बना के दिया गया है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। बिलासपुर तक हमने देख लिया। उसके बाद आपको दंतेवाड़ा देखने को मिलेगा। दंतेवाड़ा में भी काफ़ी सारे पदों को शामिल किया गया है, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको धमतरी ज़िला, जसपुर, कांकेर, इन सभी ज़िलों में भी भर्ती देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको कोंडागांव ज़िले में ये भर्ती देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए परामर्शदाता, डाटा एनालिसिस्ट और आउटरीच वर्कर का। इसके अलावा कोरबा में, कोरिया में, ये भी ज़िलों में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई। चलिए और देख लेते हैं महासमुंद, सुकमा, इन सब ज़िलों में भी भर्ती है।
पद विवरण और अन्य चीज़ों को आप देख लीजिएगा। सभी जिलों में अलग अलग प्रकार के पदों को शामिल किया गया है। बाकी ये सभी के सभी पद आपको वात्सल्य योजना के अंतर्गत देखने को मिलेगा। रायगढ़, सूरजपुर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया, बहुत सारे ज़िलों को शामिल किया गया है। अब हम यहाँ आपको नीचे जो टेबल दिखा रहे हैं ये वाला सेशन, ये आपको योग्यता के बारे में पूरे डिटेल से दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ टेबल में बांट दिया गया है उन पदों को टोटल यहाँ डिफाइंड करके। देखिए, अगर आप बाल संरक्षण अधिकारी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अनिवार्य योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक क्या होगा, अनिवार्य कौशल क्या चाहिए, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव क्या चाहिए, वांछित योग्यता। तो इन सब चीज़ों को यहाँ स्पष्ट रूप से दे दिए गए, तो इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाज कार्य, समाज शास्त्र, बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन स्नातकोत्तर डिग्री चाहिए। तो इनमें से किसी भी एक कोर्स में अगर आपने किया हुआ है स्नातकोत्तर तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल उसके साथ ही और आपको चाहिए कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर इसमें काम करने की आपके पास दक्षता होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम में देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण सरकारी, ऐसे टोटल 3 वर्षों के अनुभव को मांगा गया है। और अनिवार्य हम देख सकते हैं आपको यहाँ भाषा और अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस टाइप की इसके टर्म एंड कंडीशन रखी गई है। इसी प्रकार से आपको जिस भी पद को आप देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले पद को देख लीजिए, उसके बाद उसकी योग्यता। फिर अगर आपको लगता है कि आपकी योग्यता के अनुसार कोई पद आपको आ रहा है, आप उसकी पात्रता में, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरे विवरण मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ देख लीजिए बाल संरक्षण, तो सभी में कुछ ना कुछ अनुभव और कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी, तो इसको बारीक से आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टोटल 10 प्रकार के लगभग कैटेगरी रखे गए हैं। ये देखिए 10 प्रकार के जो पोस्ट है वो रखे गए हैं। तो 10 प्रकार की योग्यता को यहाँ डिफाइंड कर दिया गया है, वो आप आराम से देख लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा मैं इनके नियम एवं शर्तों को थोड़ा देख लेता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ देख लीजिए, जो पद दी गई है 65 पद की टोटल भर्ती ली जा रही, 65 पदों पे। तो 65 पदों में जो ये भर्ती है वो संख्या परिवर्तनशील है, तो कभी भी इसमें परिवर्तन हो सकती है। जैसे अगर लगता है कि बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ाया भी जा सकता है, घटाने की ज़रूरत है तो घटाया भी जा सकता है। 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यहाँ दी गई है। आयु सीमा पढ़ लीजिएगा। 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अंतिम तिथि से पहले आपको जमा करना होगा। अंतिम तिथि के बाद जो भी प्राप्त आवेदन होगा वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको छूट भी दी जाती तो अधिकतम 45 वर्ष तक दी जाएगी। 45 वर्ष के उस पार के कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। सभी पदों पर अधिकतम आयु छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु के प्रमाण पत्र के जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की अंक सूची मान्य होगा, उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ देख लीजिए, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कह दिया गया है कि स्थानीय निवासी होना, तो आप जिस जिले में हैं वहाँ कर सकते हैं। बाकी और नियम एवं शर्तों को देख लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तहसील से जारी, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा आप नियम एवं शर्तें और वो सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। पदों के आरक्षण के बारे में, कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह की निर्धारित आयु से पूर्व शादी कर ली वो पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा उम्मीदवार ऐसे व्यक्ति विवाह किया हो जिसके पहले से ही 1 से अधिक पत्नी है जीवित हो, तो वो भी पात्र नहीं होंगे। तो नियम एवं शर्तों को आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कंडिका 7-8 के संबंध में चयन होने की स्थिति में अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना होगा, 50 रुपये के स्टाम्प, ये भी बात यहाँ उल्लेख कर दिया गया है। अनुभव के बारे में भी यहाँ दी गई, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है, आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें क्या है, फॉर्म के साथ आपको स्व अटेस्टेड करना होगा। रोजगार पंजीयन है तो रोजगार पंजीयन अटैच करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। अनुभव है तो अनुभव को यहाँ आपको लगाना होगा। चयन प्रक्रिया की प्रोसेस इसमें दी गई है, आप आराम से देख लीजिएगा। 13 पे दी गई, देख लीजिए। यहाँ कहा गया है प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची प्रकाशन तिथि से 1 वर्ष तक होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 वर्ष के अंतर्गत काफ़ी सारे लोगों को पेंडिंग में रखा जाएगा, जो भी चयन होगा उसके पश्चात भी। तो नियम एवं शर्तें सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा आराम से। बहुत लंबा प्रोसेस दिया गया है, ये देखिए। और शुद्ध और साफ अक्षरों पे आपको भरना होगा। 15 पे देखिए यहाँ कहा गया है, जैसे ये प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें आपको ऊपर में ही लिख देना है लिफाफे के कि किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार पता स्पष्ट से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप आवेदन करें इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिए। दूसरी बात यहाँ देखिए, आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा और है, आप देख लीजिए यहाँ, आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज द्वारा स्वयं अभिप्रमाणित होने चाहिए। तो स्वयं का हस्ताक्षर जरूर करें सभी पेजों पे। तो ये नियम एवं शर्तें आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ये है इनका फॉर्म, एकदम बेसिक सा बना के रखे हैं। तो यहाँ आपको फ़ोटो चिपका लेना है। वैसे तो आपको ये फॉर्म फिल ज़रूर करना आता होगा। यहाँ देखिए, और यहाँ आप जिस भी ज़िले में आवेदन कर रहे हैं उस ज़िले में आपको लिखना है। तो ये आपका पते के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला, जिस भी ज़िले में आप भेज रहे हैं, जैसे बेमेतरा में तो बेमेतरा, और बेमेतरा के आपको जो पिन नंबर है फ्रेंड्स वो आपको निकाल लेना है, जैसे 491335। ठीक है, तो ये आपको आपका जो लिफाफे भरेंगे उसमें भी आपको लिखना होगा प्रति में, साथ ही पिन नंबर आपको डालना अनिवार्य। बिना पिन कोड के फ्रेंड्स ये लिफाफा नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए। इसी पते पे आपको भेजना है। जिस भी ज़िले में आप भेज रहे हैं वहाँ इस खाली जगह के स्थान पे उस ज़िले का नाम लिख देना है, यहाँ विज्ञापन से देख के। ठीक है, चलिए अब ये आपको बेसिक से भर लेना है। ये सब नाम, पता, इंग्लिश और आयु जैसे कैलकुलेट करना नहीं आता तो आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन जाने के बाद ये डेट पे 1/1/2024 की स्थिति में एज कैलकुलेट करके यहाँ डाल दीजिए। ये आपको जाती है और अपनी जो भी डिटेल है वो सब यहाँ फिल कर दीजिए। ये आपकी योग्यता और ये सारी चीज़ आपने जहाँ से जो भी पास किया वो सारी चीज़ यहाँ फिल कर देना है। अन्य योग्यता अगर आपके पास है तो वो सब डाल सकते हैं। अनुभव है तो अनुभव को यहाँ आपको डालना है। ठीक है, और ये सारे दस्तावेज आपको दी गई है अनिवार्य संलग्न की सूची में, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा और यहाँ आपको साइन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही आप जितने भी दस्तावेज इसके साथ अटैच करेंगे उन सभी दस्तावेज़ों में आपको स्वप्रमाणित साइन करना है, जैसे जाति, निवास, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, इसके अलावा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर अनुभव, तो सभी पेजों पे आपको स्वप्रमाणित कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 65 पदों पे भर्ती निकली है महिला एवं बाल विकास पे। अगर आप रुचि रखते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो मैं पता बताया यहाँ पे इसी पता में आपको भेजना है फ्रेंड्स। और जिस भी ज़िले में भेज रहे हैं उस ज़िले का नाम डालिए और पिन नंबर बिल्कुल आप ऑनलाइन माध्यम से एक बार फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप प्रति में ये पिन नंबर के साथ डालिएगा। चलिए, बाकी आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।